हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार स्टेट। बिहार स्टेट के लिए आप सब लोग जानते हो कि स्ट्रे राउंड कंडक्ट करवाया जा रहा है, जो कि सभी स्टेट से एक राउंड पीछे चल रहा था। तो इसके शेड्यूल पब्लिश कर दिया गया है बीसीईसी बोर्ड की तरफ से कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए कब से कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है और कब तक ये एंड होने वाली है। ये सभी पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप अभी भी कहीं पर एमबीबीएस लेना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शंस ओपन है या फिर नहीं है, क्या कोई होप बची हुई है या फिर नहीं, उसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अभी आप और भी ऑप्शंस देख रहे होंगे कि किसी स्टेट्स के अंदर जैसे कि यूपी, राजस्थान, हरियाणा या फिर वेस्ट बंगाल या फिर कोई और जगह, महाराष्ट्र, ऐसी जगह है जहां पर एमबीबीएस क्या अभी भी आपको मिल सकता है या फिर नहीं। इन सभी पॉइंट्स के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या ऑप्शन या फिर अपॉर्चुनिटीज आपके पास अभी भी अवेलेबल है। हालांकि 2-3 दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर अपडेट किया था कि कुछ सीटें अभी भी वैकेंट है, उन सीटों को जरूर फिल किया जाएगा, चाहे तो वो ऑल इंडिया कोटा हो जिसके थ्रू ऑल इंडिया कोटे की तरफ से, चाहे तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज फिल की जाए या फिर ये कह लो कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपकी प्राइवेट कॉलेजेस भरी जाए, बट सीटें खाली नहीं रहेंगी, उनको भरा जाएगा। अब वो कैसे कैसे चीजें होंगी वो मैं आपको सारी चीजें इसमें क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे पहले बिहार स्टेट के शेड्यूल के बारे में कि क्या शेड्यूल रहने वाला है, कब से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। रजिस्ट्रेशन आपने कर ही दिया होगा, 8 नवंबर लास्ट डेट थी। तो आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर ये दिख रहा होगा, आपको जैसे क्रशर चल रहा है ये, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि शेड्यूल फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए शेड्यूल आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर, तो इस शेड्यूल को क्लिक करेंगे। हालांकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। ये स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है शेड्यूल जो बिहार स्टेट का है, नोटिस फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग। तो यहाँ पर आपको सारी चीजें पढ़ने को मिल जाएंगी कि कौन सी चीजें कब होने वाली हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा कि क्या चीजें होंगी। हालांकि यहाँ पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं कि अगर तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है और आप अगर सीट नहीं रहते हो तो आगे की जितने भी काउंसलिंग की प्रोसेस है उन सभी से आप बाहर हो जाओगे, प्लस आपका जो डेटा है वो एमसीसी को भी शेयर किया जाएगा, ताकि आपका जो रूल्स है कि यहाँ पर नीट 2025 का एग्जाम आप नहीं दे पाओगे या फिर जो भी चीजें हैं वो आप यहाँ पर पढ़ लेना। ये मुद्दा इस वीडियो का नहीं है। मुद्दा क्या है वो यहाँ पर आता है कि ये डेट्स आपको दिख रही है, इंपॉर्टेंट डेट्स और यूजी मेडिकल काउंसलिंग 124 स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑनलाइन जो हो रहा है उसके बारे में। अब यहाँ पर आते हैं अपन, तो थोड़ा सा मैं आपको पेन लेकर दिखाता हूँ। पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, तो मेरिट लिस्ट आपकी पब्लिश हो चुकी है, ये आप जानते हो कि वो स्टूडेंट्स को पता ही होगा जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। तो 11 नवंबर को ये सीट पब्लिश हो ही चुकी थी, ये आप जानते हो। इसके अलावा अपडेट ऑफ सीट मैट्रिक्स ऑन वेबसाइट। सीट मैट्रिक्स एक बार पहले भी पब्लिश हुई थी, वो मैंने आपको बताया था कि सीट मैट्रिक्स पब्लिश हुई है, बट जो कॉलेज मैंने बताई थी उस कॉलेज में उतनी सीटें नहीं बताई गई यहाँ पर, यानी कि सीट मैट्रिक्स में नहीं थी जितनी की बताई गई थी। तो अब वो सीटें जैसे इंक्रीज हुई हैं, एनएमसी ने अपनी लिस्ट डाली थी अपने वेबसाइट के ऊपर, उसके बाद में सीट मैट्रिक्स तो नहीं आनी ही थी, तो वो सीट अभी पब्लिश हो चुकी है, वो आप चेक कर लेना, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। अब मेन मुद्दा आता है कि चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो थर्ड पॉइंट वही है कि चॉइस फिलिंग आपसे स्टार्ट हो जाएगी 13 नवंबर से। 13 नवंबर को ही आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो जैसे कि हर जो अपडेट आती है उसके लिए मैं वीडियो आपको बनाकर अपडेट करता हूँ, तो कोई चीजें मिस नहीं हो सकती अगर आपको इस चैनल के थ्रू बताया गया है कि चीजें होने वाली है। चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट होगी 13 से और लास्ट डेट रहेगी 15 नवंबर। तो 13 से लेकर 15 नवंबर यानी कि 3 दिन का टाइम आपको चॉइस फिलिंग के लिए दिया गया है। वो आप लोग जानते ही होंगे कि किस किस तरीके से चीजें होने वाली हैं। बाकी जो भी अपडेट आएगा मैं आपको तुरंत अपडेट कर ही दूंगा कि किस किस तरीके से क्या क्या चीजें होने वाली है। इसके अलावा अगर आपको कोई चीजें समझ में नहीं आ रही है तो पूरा ये पढ़ सकते हो ताकि कोई आपको दिक्कत ना हो। अब बाकी चीजें देखेंगे, स्टार्ट करेंगे कि कौन सी चीजें कब होने वाली हैं। उसका नीचे देखते हैं तो कि प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट। तो सीट अलॉटमेंट के लिए आपको फिफ्थ पॉइंट देखना पड़ेगा। 20 नवंबर को आपको पब्लिश कर दिया जाएगा, 20 नवंबर को, लेकिन डाउनलोड आप अलॉटमेंट लेटर कर पाओगे 22 से, सॉरी 20 से लेकर 22 तक। 22 नवंबर तक आप यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर ले पाओगे, जो कि आपको जो टी सीट अलॉट हुई है उसके लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 21 से लेकर 22 के बीच में होंगे, ये आप लोग सब लोग जानते हो कि जैसे कि आपको पता है कि अब जब आपको पता चल जाएगा 20 को कि कहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करनी है या फिर अलॉटमेंट लेटर कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, तो उसके पास में आपको पहुंचना पड़ेगा। तो 22 तक आप इजीली अपना जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हो। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी बड़े आराम से, बड़े ध्यान से आपने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो आराम से। अब प्रॉब्लम ये आती है कि वो स्टूडेंट जिनको ये प्रॉब्लम आती है कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो डॉक्यूमेंट में यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू
प्रोसीड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर जाने से पहले यही चीज आपके पास होनी चाहिए। नंबर फर्स्ट पॉइंट है एडमिट कार्ड होना चाहिए आपका, स्कोर कार्ड होना चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये यहाँ पर लिखा हुआ है टेंथ क्लास का, फिर आगे है 10+2 का, फिर है रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, या आपने बनवा रखा होगा या फिर आपको आपके पास होगा ही। कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अगर आपका जनरल कैटेगरी से हो तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ऑल सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट आपके अवेलेबल है, जो कि रिक्वायरमेंट है आपके प्राइवेट डेंटल कॉलेज के अकॉर्डिंग, वो आपको जरूरत पड़ेगी। फोटोग्राफ्स के आपको 6 फोटोग्राफ्स की कॉपीज की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इससे ज्यादा लेकर चले जाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, आधार कार्ड और एनी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड अगर आपका है, जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है या फिर बाकी जो है, उनके लिए ये चीजें की जरूरत पड़ेगी। बाकी चीजें आपको समझ में आई गई हैं कि किस किस चीज की यहाँ पर जरूरत होने वाली है। ये चीजें सारी मैंने आपको क्लियर कर दी हैं कि बिहार स्टेट में जिन्होंने भी अप्लाई किया है या फिर जो सीट लेना चाहते हैं, उनके लिए जो शेड्यूल है वो इस तरीके से पब्लिश हो चुका है। फाइनल शेड्यूल जो कि लास्ट उम्मीद थी स्टूडेंट्स की, वो यहाँ पर बिहार स्टेट थी और इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन तो क्लोज हो चुके थे 8 नवंबर को। बाकी चीजें जो हो रही हैं वो अभी डेट आपको मैंने बता दी है, इसी तरीके से कुछ होने वाली है। ये थी बात बिहार स्टेट की। इसके अलावा बात करते हैं कि कहाँ-कहाँ पर पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। स्टूडेंट हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो मैसेज कर रहे थे कि बिहार स्टेट में के अलावा भी वेस्ट बंगाल आपके पास एक ऑप्शन है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ्रेश ओपन होंगे, तो वहाँ के लिए भी आप एमबीबीएस के लिए देख सकते हो। अब जो स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि सर हम वहाँ पर विजिट नहीं कर सकते या फिर हम नहीं जा सकते, वो अलग बात है, आप डिसाइड करके रखिए। पर जिनको जाना है वो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पर आप कॉन्टेक्ट कर लोगे, आपको सारी अपडेट्स या फिर आपका एडमिशन इजी बनाने की कोशिश हमारी तरफ से की जा सकती है, अगर आप कॉन्टेक्ट कर लेते हो तो। बाकी चीजें जैसे कि बिहार तो हो ही गया, वेस्ट बंगाल का मैंने आपको बता ही दिया, हरियाणा, राजस्थान या फिर यूपी स्टेट या फिर महाराष्ट्र, इन सभी स्टेट में भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, कुछ सीटें बची हुई हैं तो कॉन्टेक्ट आप कर लीजिए, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। लेकिन एक चीज आप जरूर ध्यान रखना कि बजट बजट की इश्यू नहीं होना चाहिए इस टाइम पर, क्योंकि बिना बजट के इस टाइम पर कॉलेज मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जिनका बजट का इश्यू नहीं है या फिर बजट अच्छा खासा है, वही कॉन्टेक्ट करिएगा। जितना मिनिमम हो सकेगा हम आपको जरूर सजेस्ट करेंगे, बट ये उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना कि यूपी वाले बजट में आपका कॉलेज मिल जाएगा या फिर कर्नाटका वाले बजट में हो पाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो इसका आप जरूर ध्यान रखना। ये थी वीडियो, मैं अजय शर्मा एस नेट के थ्रू आपको सारी अपडेट प्रोवाइड करवा रहा था। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।